अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई देखते रहिए आशियाना शाहीन का, क्योंकि शाहीन के आशियाने में है अजाइबुल कुरान। बड़े बड़े जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके वो वाक़यात, सच्चे और सबक आमोज़ दिलचस्प वाक़यात देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। और भाई जब मेरे चैनल पर आए हैं और अगर नए हैं ना, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसके साथ ही जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और भाई जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सदियों पुराने जो बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे हैं उनके वाक़यात भी आपको सुनाती रहती हूँ। और उसमें जो है बहलोल दाना, मौलाना रूमी, शेख सादी, जुनैद बगदादी, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े अल्लाह ताला के मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले वली गुज़रे हैं, उनके वो सबक आमोज़ वाक़या जो आपके दिल को छू लेते हैं। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको बहलोल दाना का वाक़या कि जब वो जो थे ना वज़ारत को छोड़ चुके थे। आपको मैंने पहले भी बताया है पिछली वीडियोज़ में कि पहले वो वज़ीर थे और बादशाह के, जो बादशाह था हारून रशीद, और उसके बाद उन्होंने जब अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अल्लाह ताला से मोहब्बत में इतने आगे निकल गए कि दुनिया की दौलत को खैरबाद कह दिया। उस वक्त जो है ना, एक दफ़ा जो वो हैं बादशाह हारून रशीद, उनको ये जुनून की हद तक शौक़ पैदा हो गया कि भाई मैं जो हूँ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करूँ, क्योंकि जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं वो अपने नबी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दीदार मुस्तफ़ा का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो बादशाह को जब शौक़ हुआ ना, तो उसने अपने दरबार में तमाम आलिम में दीन बुलवाए, उलमा बुलवाए, और उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताओ जिससे मैं, या अमल ऐसा बताओ कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक कर सकूं। तो आलिम ये जानते हैं, जो पढ़ने के लिए लोगों को बताते हैं, उन्हें पता है कि हम तो सही बताएंगे लेकिन पढ़ने वाला पता नहीं किस तरीक़े से पढ़ेगा, कामयाब होगा या ना होगा। तो उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो पढ़ने वाले के ऊपर होती है। लेकिन वो क्योंकि बादशाह था, उसने कहा कि तुम लोगों ने मुझे जो अमल बताया है ना और पढ़ने के लिए बताया, और मैं कामयाब नहीं हो सका, तो तुम सबको मुल्क बदर कर दूंगा। अब तो जितने भी आलिम थे उस ज़माने के घबरा गए कि भाई बादशाह पता नहीं किस तरीके से पढ़ेगा, कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन सज़ा हमें मिलेगी। तो वो क्योंकि बहलोल दाना से बहुत ज़्यादा जलते भी थे और जो थे ना हसद रखते थे, तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि बहलोल दाना के हवाले कहते हैं। ये सोचकर उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, ऐसा करते हैं कि बहलोल दाना को भी बुला लीजिए, बहलोल दाना से भी पूछ लीजिए, क्योंकि हमारी समझ में तो बिल्कुल भी ऐसा कोई तरीक़ा नहीं आ रहा कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने का आपको कोई अमल बता सकें। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा बहलोल कहाँ पर होंगे? कहा कि उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, वो जहाँ पर होते हैं वहीं रात बसर कर लेते हैं, वहीं सो जाते हैं, और मुस्तकिल ठिकाना कोई नहीं है। बादशाह ने कहा अपने सिपाहियों से कि जाओ और बहलोल को ढूंढ कर लाओ, तलाश करके लाओ। लिहाजा बादशाह के सिपाही जो थे वो बहलोल को ढूंढ कर ले आए बादशाह के दरबार में। तो बादशाह ने उनसे भी पूछा कि बहलोल, मुझे जो है ना ऐसा कोई अमल बताओ, ऐसा कोई तरीक़ा बताओ, ऐसा कोई वजीफ़ा बताओ कि जो है मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, मुझे तो वो वजीफ़ा चाहिए। तो बहलोल ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। बादशाह ने पूछा कैसी शर्त? मैं जो है ना ज़ियारत करने के लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बहलोल ने कहा कि मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए, कल मैं दरबार में आऊँगा और आपके सामने वो शर्त रखूँगा और इंशाअल्लाह ताला आपको प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का जो है ना वजीफ़ा बता दूँगा। बादशाह बड़ा बेचैन हुआ कि बहलोल कल बताएंगे। बहलोल जो थे वो चले गए और तमाम आलिम दीन भी अपने अपने घर रवाना हो गए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा और बहलोल जो थे उनका इंतज़ार होने लगा। बहलोल आए तो बादशाह ने कहा, बहलोल तुमने वादा किया था ना कि कल बताओगे, वजीफ़ा तो मुझे बताओ, वो वजीफ़ा कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं। कहा कि अच्छा एक दिन के लिए जो है ना आपको मेरी हर बात मानना होगी
और आपको जो है ना कामयाबी हो जाएगी। तो बादशाह ने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दिन के लिए मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। लेकिन बहलोल ने कहा आप मेरी हर बात तो मानेंगे, लेकिन मैं जिस तरह कहूँ आपको उस तरह करना होगा, लेकिन सवाल हरगिज़ नहीं करना होगा। मैं जो कहूँगा उस पे आपको कोई जो है एतराज़ नहीं होगा, आपको कोई आप सवाल नहीं करेंगे, जो बस मैं कहूँगा आप करते जाएंगे तो कामयाबी ज़रूर होगी। बादशाह ने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो कहा कि अच्छा कल रात का खाना जो है आप मेरे साथ खाइएगा। बादशाह ने कहा ठीक है मैं कल रात का खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। बहलोल अपने घर चले गए दरबार से उठकर, और फिर जब रात का वक्त हुआ, शाम का वक्त हुआ, तो बादशाह जो था वो आया बहलोल के पास कि भाई खाने की दावत दी है और मना भी नहीं कर सकते थे, लिहाजा मैं दावत में जाऊंगा ज़रूर। वो जब दावत पर गए और दस्तरखान पे बैठे और खाने का ना पहले ही लुक़मा लिया था उन्होंने, खाने का पहला लुक़मा, और नमक इतना तेज़, इधर उधर नज़र दौड़ाई कि पानी पी सकूं। नमक इतना तेज़ है तो पानी दस्तरखान पे था नहीं, और बहलोल ने पहले ही कह दिया था कि आपको कोई सवाल करना नहीं है, एतराज़ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, जैसा मैं कहूँ वैसा करिएगा। आप दस्तरखान पे पानी नहीं का मतलब ये था कि पानी नहीं है। अब बादशाह ने खामोशी के साथ दूसरी डिश की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहाँ भी यही हाल था, नमक बेइंतहा तेज़। अच्छा फिर उल्टे सीधे 2-3 लुक़मे खाए खामोशी के साथ, और फिर कहा कि अच्छा बहलोल मैं चलता हूँ। बहलोल ने कहा बिल्कुल बादशाह सलामत, आप जाइएगा देखिए, लेकिन रास्ते में कहीं रुकिएगा नहीं, किसी से बात नहीं कीजिएगा, और सीधे जाके बिस्तर पे लेट जाइएगा, लेकिन पानी हरगिज़ नहीं पीजिएगा। आप घर जाएंगे ना तो आपने पानी नहीं पीना है, बस आपने सो जाना है। बादशाह ने दिल में सोचा ये क्या बात हुई, मेरा तो बुरा हाल है पानी की वजह से, और नमक इतना तेज़ इसने खाने में डाला, पानी दस्तरखान पे नहीं रखा, और अब बहलोल कहता है कि मैं घर जाके पानी भी ना पीऊँ। लेकिन ज़बान दे चुके थे कि भाई मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूँगा, इसलिए बिल्कुल खामोश हो गए। घर आए, अब बेचैनी इतनी ज़्यादा, पानी की तलब बेतहाशा थी, लेकिन खामोश हो गए, बिस्तर पर लेट गए और सोने की तैयारी की। करवट बदलते जा रहे हैं, नींद तो आ नहीं रही, पानी दिख जो है उसकी तलब शिद्दत से महसूस हो रही है, लेकिन मजबूरी, सो गए जैसे तैसे सो गए बादशाह सलामत के भाई बग़ैर पानी के। अब जब सुबह हुई ना तो बादशाह को थी बड़ी बेचैनी कि भाई आज तो ज़रूर वजीफ़ा बताएंगे, जो है ना वो बहलोल जो है ना वजीफ़ा बताएंगे ज़रूर, क्योंकि भाई आज उन्होंने वादा किया है, इसलिए वो खामोश थे और सोच रहे थे कि भाई सुबह हो गई है, अब मैं बस सबसे पहले जो है ना खूब अच्छी तरह पानी पी लूँ, फिर सोचूँ क्या करना है। बादशाह सलामत उठे और फिर बहलोल को कहा कि भाई दरबार का वक्त हो गया है, अपने जो थे सिपाहियों से कहा जाओ फ़ौरन बहलोल को बुला कर लाओ दरबार में। सिपाही गए और बहलोल को बुला लाए। तो बहलोल ने क्या सवाल जवाब हुए बहलोल और बादशाह के दरमियान दरबार में, भाई ये जानने के लिए ना तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगी आपको पार्ट 2 में कि दोनों में क्या बातचीत हुई और बहलोल ने क्या वजीफ़ा बताया है बादशाह को ज़ियारत रसूल का। आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही, फिर पार्ट 2 में मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।